जब इतने ज़्यादा उम्मीदवार हों और सीटें कम हो तो किसी न किसी की टिकट तो कटनी है, और हमेशा कटती आई है और हमेशा लोग आते जाते रहे हैं। कि शीला फूल सिंह को बहुत पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। एक बिल्कुल हाउसवाइफ थी, जब उनके पति की डेथ हुई तो हम उनको उनके पति के नाम पे लेके आए थे कि आप आगे बढ़िए, और उन्होंने 3 बार जीत भी ली है। हमारे 10-12 और सीनियर लीडर, प्रेमपाल जी चौहान से भी ज़्यादा सीनियर लीडर हैं जिनको हम टिकट नहीं दे पाए। कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज शीला फूल सिंह और प्रेमपाल चौहान ने आज भाजपा को अपना समर्थन दिया। प्रेमपाल चौहान ने कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चावला साहब, आज आपके कुछ वर्कर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन हुए हैं, क्या वजह रही? देखो, वर्कर का तो मुझे मालूम नहीं कौन कौन गया कौन नहीं। हाँ, एक खबर अभी मिली है कि शीला फूल सिंह जी जो हमारी पार्टी में काउंसलर थी वो चली गई हैं। कारण सबको पता है, चुनाव के समय में जब इतने ज़्यादा उम्मीदवार हों और सीटें कम हो तो किसी न किसी की टिकट तो कटनी है, और हमेशा कटती आई है और हमेशा लोग आते जाते रहे हैं। तो इसलिए कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि शीला फूल सिंह को बहुत पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। एक बिल्कुल हाउसवाइफ थी, जब उनके पति की डेथ हुई तो हम उनको उनके पति के नाम पे लेके आए थे कि आप आगे बढ़िए, और उन्होंने 3 बार जीत भी ली है। लेकिन इस बार कुछ लोग विरोध कर रहे थे उनका, और वो विरोध हम उनको बताते नहीं हैं। हमारा अक्सर होता है कि क्यों आपस में किसी का इतना बैर करना। बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों ने आगे मुझे, पार्टी के दूसरे और कमेटी मेंबर्स को भी ये लोग कहते रहे कि जी इस बार टिकट बदल दीजिए। तो शायद पार्टी ने वो पार्टी के पास फीडबैक होगी, उस वजह से टिकट उनको नहीं दे पाए। एक और भी आपके प्रेमपाल चौहान थे जो कांग्रेस के नेता थे, वो भी छोड़ के गए हैं। प्रेमपाल चौहान जी वार्ड नंबर 15 से टिकट मांगते थे। वो सीट जनरल कैटेगरी की थी, वो एससी समाज से हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर ये सीट एससी होती तो पहला अधिकार आपका था, लेकिन अगर हम उनको एक आदमी को देते, पार्टी का एक फैसला होता है कि जो एससी हैं वो एससी सीट से लड़ेंगे। हमारे 10-12 और सीनियर लीडर, प्रेमपाल जी चौहान से भी ज़्यादा सीनियर लीडर हैं जिनको हम टिकट नहीं दे पाए। अगर इसलिए नहीं दे पाए कि 7 ही सीटें थी, 7 ही आदमी, उनको एडजस्ट करना था। अगर हम एक फैसला कर लेते प्रेमपाल जी के लिए तो बाकी हमारे साथी कहते जी हम हमसे जाति क्यों कर रहे हो, तो फिर तो जनरल सीटें ना बचती, जनरल सीटें ही ख़त्म हो जाती फिर। तो इसलिए वो फैसला किया गया। अगर रिजर्व सीट होती तो प्रेमपाल जी को देते हम। ये तो उनको भी सोचना चाहिए। उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पवन बंसल के ऊपर, आपके ऊपर भी, कि आप अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं। पवन बंसल जी भी अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि दोनों के पास कोई पदाधिकारी नहीं है कांग्रेस के अंदर। मेरा बेटा 14 साल पहले जनरल सेक्रेटरी था यूथ कांग्रेस का, उनको शायद मालूम नहीं, और मैंने उनके वार्ड में बेटा नहीं खड़ा किया। प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं, अगर बच्चा लायक है और काम कर रहा है। और ये फैसला भी पार्टी का है कि बेटे को लड़ाना है या नहीं लड़ाना, मेरा फैसला नहीं है। मैं तो बहुत पहले कह दिया था कि मैं नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन जब मैं पार्टी में तो मुझे पार्टी का आदेश और अनुशासन मानना पड़ेगा। बहुत आसान है। कल तक तो उसी मनीष बंसल को वे चीफ गेस्ट बुला रहे थे प्रेमपाल जी अपने फंक्शनों में। उस दिन नहीं पता लगा था कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ या पवन बंसल प्रमोट कर रहे हैं। मेरा बेटा 14 साल पहले, लक्की जी से पूछ लीजिए, जब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहा है। पार्टी में कई परिष्ठ पदों में काम किया हुआ उसने, और दिन रात मेहनत करता है वो। और हर माँ बाप को खुशी होती है कि जब कोई बेटा इतना आगे बढ़े और उसको लोग मांगें कि इनको यहाँ से भेजो। तो मुझे भी खुशी है कि वार्ड वालों ने आगे बार बार कहा कि जी सुमित को लड़ाना चाहिए, तो लड़ाया है।